यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की जय परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत देवे। आज मदर्स डे है और मैं सभी माताओं को प्रभु यीशु मसीह में लंबी उम्र की कामनाएं करता हूं कि परमेश्वर आप सबको परमेश्वर लंबी उम्र देवे और परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत देवे। और आज हम परमेश्वर के वचनों में कुछ अच्छी बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो है आज कुछ बहुत ही कड़वी बातों को हमारे बीच में रखेगा। जैसे हमने पिछले दिनों में नूह के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर ने नूह को कैसे उस जल प्रलय से जो है बचाया। और परमेश्वर का वचन आज हमें एक और परिवार के बीच में लेकर जा रहा है कि परमेश्वर ने उनको भी अपनी दया और अपनी करुणा के द्वारा उस अंधकार के बीच में से बचाकर अपनी दया के द्वारा परमेश्वर ने उनको बचाया। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका हम 18वां अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पे परमेश्वर के दास अब्राहम के विषय में जो है बताया गया है। और जब 19वां अध्याय में जब हम जाते हैं तो वहां पे परमेश्वर के दास अब्राहम के भतीजे लूत और उसके परिवार के विषय में जो है पूरे विस्तार से बताया गया है कि परमेश्वर ने उनको और उसके परिवार को उस जो है घोर गंधक और उस आग से परमेश्वर ने कैसे बचाया। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो सदोम और अमोरा जो थे वे पाप और बुराई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और जब 18 अध्याय और उसका 20वां वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में सदोम और अमोरा की बुराई के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है। मेरे प्रियो, नाश होने का कारण कुछ और नहीं, लेकिन हमने जैसे पिछले जो संडे को हमने देखा कि नाश होने का कारण सिर्फ एक ही है, वो है संसार और संसार की बुराई। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सचमुच में सदोम और अमोरा की चिल्लाहट जो क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी और उनका पाप बहुत भारी हो गया था, जो परमेश्वर ने जो उनके लिए एक आखिरी निर्णय अपने जीवन में लेना उनके लिए उचित हुआ। जैसे परमेश्वर ने नूह के समय में भी उन लोगों के विषय में जो आखिरी निर्णय को ले लिया कि परमेश्वर चाहता था कि उनका क्या कर दे, नाश कर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हम उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसका 10वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब कैन ने हाबल को क्या कर दिया, मार डाला। और परमेश्वर ने कैन को बोला कि तेरे भाई का लहू जो है भूमि से क्या कर रहा है, मेरी और क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। मेरे प्रियो, जब कैन ने अपने भाई को क्या कर दिया, मार डाला, और परमेश्वर ने कैन को ये बात बोली, जो पढ़िएगा क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। उसने कहा तूने क्या किया है, तूने क्या कर दिया, तेरे भाई का लहू भूमि से क्या कर रहा है, मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। क्या कर रहा है, दुहाई दे रहा है। यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं तो वचन में लिखा हुआ है
अमोरा और सुदोम की चिल्लाहट जो थी परमेश्वर की ओर क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। और वचन कहता है उनका पाप बहुत भारी हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग जो है हत्या करने में, विभिचार करने में, वैश्यागामी, मूर्ति पूजक और स्त्रीगामी और लुचपन और नौ प्रकार की बुराइयों में क्या हो चुके थे, वह बस चुके थे। परमेश्वर का वचन कहता है उनका पाप क्या हो चुका था, वह भारी हो चुका था। परमेश्वर उनको नाश करने के कगार में था। परमेश्वर ने निर्णय ले लिया कि अब अमोरा और सदोम का मैं क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास इब्राहिम के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का दास जो इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के दूत जो थे सदोम और अमोरा का नाश करने से पहले इब्राहिम के साथ क्या किए थे, वह मिले थे, इब्राहिम के पास गए और उसके घर में बैठकर क्या किया, खाना खाया। और इब्राहिम को यह बात बोली कि हम लोग सदोम और अमोरा की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं और उस जगह का क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास अब्राहम ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को यह बात बोला कि हे परमेश्वर, क्या तू उनको, उनमें से जो अधर्मी है, जो दुष्ट है, क्या उनमें से तो धर्मियों को भी क्या कर देगा, नाश कर देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कदाचित नहीं, मैं कदाचित उनको क्या करूंगा, नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर के वचन में जब हम उसका 18 का 24 में पढ़िए क्या लिखा है, स्पष्ट रीति से पता चलेगा। 18 का 24 में पढ़िएगा क्या वार्तालाप उनके विषय में हो रहा है। हाँ, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, क्या सचमुच उन स्थान को नाश करेगा और 50 धर्मियों के कारण हाँ, जो उनमें न छोड़ेगा, तो नाश छोड़ेगा। तो अब्राहम को पता था कि उसका जो भतीजा जो है और उसका परिवार जो है सदोम में क्या कर रहा है, रह रहा है। और उनके खातिर और लोगों की खातिर उसने परमेश्वर के दूतों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्या तुम उन लोगों में से यदि 50 लोग धर्मी होंगे तो क्या उनके लिए भी तू क्या कर देगा, पूरे सदोम और मोरा का क्या कर देगा, नाश कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला कदाचित ना, क्योंकि यदि उसमें से 50 भी होंगे तो मैं उनका नाश नहीं करूंगा। लेकिन आगे जब हम देखते हैं और वचन में लिखा हुआ है कि फिर अब्राहम ने उसको बोला कि यदि 45 होंगे तो क्या तुम उनका नाश नहीं करोगे। परमेश्वर ने फिर उसको ये बात बोला कि मैं उनका नाश नहीं करूंगा। और फिर उसने अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि यदि 40 होंगे तब भी, उसने बोला हाँ, तब भी उनका नाश नहीं करूंगा। और उसने फिर के बाद बोला कि 30, बोला 30 भी होंगे तो तब भी नहीं करूंगा। फिर बोला 20, बोला 20 होंगे तो फिर भी उनका नाश। बात आती है 10 के विषय में, बोला 10, यदि 10 होंगे तब, बोला कदाचित उसमें 10 मिले, मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूं। परमेश्वर की इस बात का विश्व पता था कि उस अमोरा और सदोम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो क्या है, धर्मी है। सभी के सभी क्या है, अंधकार में क्या हो रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हत्या करने में और वैश्यगामी करने में और विचार करने में, लुचपन करने में और जो है बुराई करने में, वो क्या है, अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा हुआ है, आइए एक बात को पढ़ेंगे क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 और 10 में पढ़िए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 9 और 10 को पढ़िए।
पहला कुरिन्थियन, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना ना होंगे। होंगे। धोखा धोखा ना खाओ, न खाना, न न वेश्यागामी, वेश्यागामी, न न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। परमेश्वर का वचन लिखता है, साफ लिखता है। और आगे पढ़िएगा, 11 को पढ़िएगा। और तुम में से कितने ऐसे ही हैं थे, परंतु हाँ तुम प्रभु मसीह के हाँ नाम से हाँ और हमारे परमेश्वर के आत्मा से हाँ धोए धोए गए गए, और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और धर्मी ठहरे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो बात जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियन उसका 1 जो 6 का 9 और 10 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि धोखा ना खाना, ना वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, ना स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। और ये बातें जो हैं, ये जो स्पष्ट रीति से सदोम और अमोरा के विषय में भी ये बातें क्या की पाई जाती थी मेरे प्रियो। उन लोगों में भी बुराई जो थी वह बसी हुई थी, और लोग बुराई के जीवन को क्या कर रहे थे, वह जी रहे थे। और स्त्री में क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे। और आदमी में क्या कर रहे थे, विचार कर रहे थे। वह पियक्कड़पन में जीवन को क्या कर रहे थे, जी रहे थे और हत्या को कर रहे थे। और वचन कहता है कि वे एक दूसरे को धोखा देना, लूटना और नाना प्रकार की जो है बुराइयां जो थी उनके जीवन में थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को ये बात पता थी कि वहाँ सदोम और अमोरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा मैं उनको क्या कर दूं, नाश होने से क्या कर लूं, बचा लूं। परमेश्वर ने ये बात अपने मन में धारण कर लिया था कि मैं अमोरा और सदोम का क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कहा कि यदि 50 भी होंगे तो मैं उनका नाश, यदि 45 भी होंगे तो मैं उनका नाश, यदि 30 भी होंगे तो मैं उनका नाश नहीं करूंगा, यदि 20 भी होंगे तो मैं उनको छोड़, यदि 10 भी होंगे तो मैं उसको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह तो अपने उस स्थान में से क्या हो गए, अब्राहम से वह चले गए। और जब 19 अध्याय में जब जाते हैं तो शुरुआत के जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब लोत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था तो परमेश्वर के दूत जो दोनों थे वह क्या किए, उस सदोम के अंदर क्या हो गए, वह प्रवेश किए। और वचन कहता है कि जब वह प्रवेश किए और लूत ने जब उन दोनों को देखा और उनके सामने गया और जाकर दंडवत किया, अपने सर को झुकाया और दंडवत किया और अपने घर जाने के लिए उनको क्या किया, मनाने लगा। लूत को पता था कि सदोम और अमोरा की जो बुराई है बहुत ही बड़ी है, ये लोग परदेसी हैं, हो सकता है कि इनके साथ भी वो लोग बुराई न करें। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर के दूतों ने हमसे कहा कि नहीं, हम फाटक के बीच में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रुकेंगे, हम कहीं जाएंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर के दास लूत ने जो है उनके सामने जो विनती किया और उनको मनाकर अपने घर में क्या हो गया, वह लेकर चला गया। और वचन कहता है कि जब उनको लेकर गया और उनकी देख और रेख किया और उनको खाना खिलाया। और वचन कहता है जब खाना खाकर वह सोने जाने के लिए ही थे और उस जगह के जो लोग थे लूत के घर को क्या कर लिए, घेराव कर लिए।
जब लूत के घर के और घुराव कर लिए और चिल्ला चिल्ला कर लूत को क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि जो व्यक्ति तेरे घर के अंदर आए हैं उनको क्या कर, बाहर भेज, ताकि हम उसके साथ क्या करने पाए। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा कि इनको बाहर भेज ताकि हम इनके साथ भोग करें। इतनी उनकी गिरी हुई सोच थी, ऐसे विचार अपने मन में रखकर जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं। वे परदेशी और परदेशी लोगों को वे छोड़ने वाले नहीं थे। उन लोगों ने परमेश्वर के दूतों को बाहर बुलाने के लिए ये बात कहा कि हे लूत, जो तेरे घर में परदेशी आए हैं उनको हमारे पास भेज दे ताकि उनके साथ हम क्या करें, भोग करें। मेरे प्रिय, कैसी गिरी हुई जो है वो हरकत को परमेश्वर के दूतों के साथ करने के लिए भी वह क्या हो चुके थे, तैयार हो चुके। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उनका पाप ऐसा भर गया था कि वो भारी हो चुका था। वचन में लिखा हुआ है, जब हम उत्पत्ति 18 का 20 को पढ़ते हैं, पढ़िएगा एक बार उत्पत्ति 18 का 20 को, क्या लिखता है परमेश्वर का वचन, कि उनकी जो चिलचिलाहट थी परमेश्वर की ओर पहुंची और उनका पाप जो है वह भारी हो चुका। फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बड़ी है और उनका पाप बहुत भारी, वो उठा भी नहीं पा रहे, इतना उनका पाप भारी हो चुका है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा उनकी इतनी बुराई, उनका इतना जो बुरा जो जीवन था, उनका जो चाल चलन इतना बुरा हो चुका था कि वचन कहता है वो उठाना भी उठाने से भी क्या था, भारी हो गया था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और वचन कहता है कि वो लोग जो थे लूत के घर में गौरव करके और लूत को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि तू इन परदेशियों को क्या कर, बाहर भेज ताकि हम इनके साथ वो करें, हम इनके साथ बुराई करें, हम इनके साथ विचार करें। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास जो था, लूत जो था, उसके मन में अपने जो घर में आए हुए जो उसके जो परदेशी जो उसके जो उसके घर में जो आए हुए जो परदेशी थे उनके प्रति उनका आदर और सम्मान था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लूत ने कहा ऐसी बुराई ना। मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरे घर में आए हुए जो प्राण है वो ईश्वर के क्या है, समान है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं तुम ऐसी बुराई ना करो। आज भी कई जगह में जो घर में जो अतिथि भव क्या कहते हैं, अतिथि भव होता है, अतिथि भव का क्या बोलते हैं, देव के समान, मतलब अतिथि देव भव, मतलब जो घर में आता है वो क्या है, देवता के समान है। लूत को इस बात का पता था कि जो मेरे घर में अतिथि आया हुए है वो एक देवता के क्या है, समान है। भले उसको नहीं पता था, आत्मिक रीति से उसको नहीं पता था कि ये प्रभु यीशु ये परमेश्वर के क्या है, दूत है। लेकिन उसको ये पता था कि जो घर में प्राण आता है, जो अतिथि आता है वो क्या है, देवता के क्या है, समान है। और जो लूत ने उनको बोला कि ऐसी बुराई ना करो। लूत ने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, उन्हें लेकर क्या करे जाओ, इनको ले जाओ, मेरी 2 बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, इनको ले जाओ और जाकर दो तुम जैसा चाहो उनके साथ क्या कर सकते हो, कर सकते हो। मेरे प्रियो, लूत का हृदय देखें, जो उसके घर में अतिथि आए हुए हैं वो लोगों को वो छोड़कर अपनी बेटियों को देने के लिए भी क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। उसको ये बात का पता नहीं है कि वो जो उसके घर में जो 2 लोग हैं वह परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के दूत है। लेकिन वो अपने मन में आदर और सम्मान को अपने हृदय में क्या है, रख कर बैठा है और बोल रहा है कि तुम मेरी बेटियों को इनके बदले ले जाओ, जैसा व्यवहार हो सके उनके साथ करो। क्योंकि लूत को पता था कि ये लोग व्यभिचारी हैं,
ये बलात्कारी लोग हैं, ये मेरे अतिथियों के साथ भी वैसा व्यवहार। ऐसी बुराई उनके जीवन में था, ऐसे लोग थे, इसलिए परमेश्वर सदोम और अमोरा का क्या करना चाहता था, नाश करना चाहता था। मेरे प्रियो, आज भी हम ऐसे ही लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। आज भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज न्यूज में देख ले, नाना प्रकार की क्या आती है, न्यूज आती है, कई छोटी बच्चियों का क्या हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। और ऐसी बुराई के साथ लोग क्या कर रहे हैं, जीवन को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। पुरुष पुरुष में क्या कर रहे हैं, यौन संबंध कर रहे हैं, आपस में संबंध रख रहे हैं। और स्त्री स्त्री में क्या रखी है, संबंध रख रहे हैं। अमेरिका को देखें, अमेरिका ने क्या कर दिया है, आदमी और आदमी की शादी करने के लिए क्या कर दिया है, लीगल कर दिया है। बुराई के ऊपर बुराई क्या कर रहा है, संसार करता जा रहा है। तो परमेश्वर क्यों ना ऐसे लोगों का नाश करेगा, क्यों ना परमेश्वर ऐसे लोगों को वह नाश करेगा। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो बुराई के साथ क्या कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो, हाल ही की न्यूज आया है कि जैसे एक लड़के ने अपनी माँ और बहन का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। कल युग आ चुका है मेरे प्रियो। वचन में लिखा है, माँ बेटी के विरुद्ध और बेटी माँ के विरुद्ध और बाप बेटे के विरुद्ध और बेटा बाप के विरुद्ध क्या हो जाएगा, हो जाएगा अंत का समय। लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोग ढींग मार हो जाएंगे, लोग लोभी हो जाएंगे और एक दूसरे की हत्या करेंगे। मेरे प्रियो, ये समय निकट है। मेरे प्रियो, अंत का समय आ चुका है। और वचन आज अब जो न्यूज को सुन रहे हैं, आज लाखों की तादाद में लोग क्या हो जा रहे हैं, मर रहे हैं। साथ कोरोना के साथ तो मर रहे हैं, भूखमरी और अन्य प्रकार के मृत्यु के द्वारा लोग क्या हो जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, समय निकट है। परमेश्वर का वचन आज कहता है कि लूत, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि लूत को परमेश्वर ने जैसे बचा लिया, यदि हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे और एक विश्वासी जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर हमारे भी जीवन को क्या करेगा। और वचन कहता है कि लूत ने अपनी बेटियों को उनको देने के लिए क्या कर दिया, निर्णय कर लिया कि मेरी बेटियों को क्या करो, लेकर चलेगा। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन जब हम उसका 19वां अध्याय और उसका 16वां वचन को पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 16वां वचन को पढ़िए। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसका 16वां वचन को पढ़िए। परंतु वह विलंब करता रहा इस प्रकार, हाँ 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 हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है उनके ऊपर परमेश्वर की क्या थी, दया थी। किसके ऊपर, लूत के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर परमेश्वर की क्या थी। और उनको पकड़कर उस जगह से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और जब बात आती है वहां पे लूत ने अपनी बेटियों को देने के लिए जब ये निर्णय लिया, और वचन कहता है कि वो बोले कि नहीं, हम इस जो तेरे घर में आए हुए मेहमान हैं उनको भेज, ताकि उनके साथ हम क्या कर सके, भोग कर सके। और दरवाजे को वह तोड़ने लगे। और वचन कहता है कि जब वहां पे स्वर्ग दूत जो परमेश्वर के दूत थे, उन लोगों ने सभी को क्या कर दिया, अंधा कर दिया और वहां से क्या हो गए, वह निकल गए। और वचन कहता है कि उन दूतों ने कहा कि ऐसा कर, जो तेरे साथ संबंधी है, जो तेरे रिश्तेदार हैं, उनको भी क्या कर, यहां से लेकर क्या हो जा, निकल जा। लेकिन उन लोगों की ऐसी बुराई के साथ वे जीवन को जी रहे थे, और जो लूत कह रहा था उसके ऊपर विश्वास नहीं। इधर तक कि उसके 2 दामाद थे, उनको भी लेने के लिए गया, लेकिन उन लोगों ने जाने के लिए क्या कर दिया, क्योंकि उनके लिए संसारिक जीवन सबसे क्या था, महत्वपूर्ण। आज मेरे प्रियो, यदि किसी को
हम परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे कि संसार नाश होने वाला है, परमेश्वर नाश करने वाला है, बुराई संसार में बढ़ गई है, तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, अपने आप को अंगीकार कर ले, तो लोग मेरे प्रिय विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो संसार और संसार की बुराई में क्या चुके हैं, बस चुके हैं। वो कभी भी प्रभु के पीछे आना नहीं। मेरे प्रियो वैसा ही उनके साथ हुआ। उसके दामाद और रिश्तेदारों ने भी आना तय कर दिया, उचित ना समझा। और वचन कहता है कि परमेश्वर की दया लूत और लूत के क्या थी, परिवार के ऊपर थी। और परमेश्वर के दासों ने क्या किया, उसको पकड़कर नगर के क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और वचन कहता है कि मेरे प्रियो, लूत ने कहा, जब परमेश्वर के दासों ने उसको, दूत ने कहा कि तू क्या कर, उस पहाड़ के ऊपर क्या कर, चला जा, ताकि हम इनको क्या करने वाले हैं, नाश कर देने वाले हैं। लूत ने कहा कि मैं उस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए क्या हूँ, असमर्थ हूँ, मुझे उस नगर में क्या कर दे, भेज दे, ताकि हम क्या करें, उस नगर में क्या हो जाए। और वचन कहता है कि परमेश्वर के दूतों ने कहा, एक आज्ञा दिया कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, और मैं कहता हूं कि जब तुम वहां नगर में जब तक ना पहुंचो तो पीछे मुड़ के ना देखना। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के लोगों की आज्ञा, परमेश्वर के दूतों की आज्ञा, जब परमेश्वर ने इनको आज्ञा दिया, परमेश्वर के दूतों ने आज्ञा दिया, और आज्ञा को वे मानकर वे जाने लगे। और वचन कहता है कि थोड़े समय वे आगे गए, और लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर क्या कर दिया, मन में विचार करती होगी कि मेरे दो जो दामाद हैं वो कहीं नाश तो हो, आग उनके ऊपर गिरी कि नहीं गिरी, मेरा घर नाश हुआ कि नहीं हुआ है, मेरे घर के ऊपर आग गिरी है कि नहीं गिरी है। पीछे को मुड़कर क्या कर रही है, देख रही है कि मेरा घर वहां ही है कि कहीं और चला गया। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है, जो हल के ऊपर हाथ रखकर क्या करता है, पीछे मुड़कर, तो वो क्या किया जाता है, फाला जाता है, उसका पैर क्या हो जाता है, कट जाता है। मेरे प्रियो, यदि आज हमने उस हल के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखकर, विश्वास रखकर यदि हम अपने सफर की ओर निकल पड़े हैं, तो पीछे मुड़कर कभी भी देखना नहीं है। जो पीछे मुड़कर देखेंगे उनका हाल किसके जैसा होगा, उस लूत की पत्नी के जैसे ही होगा। जैसे वो लून का नमक का क्या हो गई, वह नाश हो गई, लेकिन लूत और उसकी बेटी क्या हो गए, वह निकल गए, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचनों का क्या किया था, पालन किया था। मेरे प्रियो, आज भी यदि हम परमेश्वर के वचनों का हम पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं, तो जैसे परमेश्वर ने लूत और उसकी बेटियों को उस नगर से क्या कर दिया, पार कर दिया, और उनका जीवन क्या हो गया, बच गया। और यदि हम भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के ऊपर क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो मेरे प्रियो, हम भी एक दिन क्या किए जाएंगे, बचा लिए जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं कि उसका वचन कहा हुआ जो वचन है वो सत्य है, क्योंकि वचन में लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता, परंतु क्या पाता है, प्रभु यीशु मसीह का शब्द है, प्रभु यीशु मसीह वचन है, जो वचन के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है, तो वही क्या किया जाता है, बचाया जाता है। आज समय है, हम उस हल के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा हुआ है, तो हमें पीछे मुड़कर कभी भी देखना नहीं है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक को क्या कर दिया, भेजा, और सदोम और मोरा का क्या कर दिया, नाश कर दिया। मेरे प्रियो, वचन कहता है वो आज भी करने के क्या है, योग्य परमेश्वर है। आज संसार नाश होने की तादाद में है, आज लोग नाश होने की तादाद में है, जिसके ऊपर परमेश्वर की दया होगी वही बचा लिया जाएगा, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा वही बचा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम परमेश्वर की निकटता में क्या करें, जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि वचन में लिखा है, इस संसार में एक भी धर्मी एक भी, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है
यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसने जो हमारे लिए अपनी जान को कलवरी क्रूस के ऊपर बहा दिया, उसके लहू के द्वारा हम क्या ठहराए गए हैं? धर्मी ठहराए गए हैं। यदि हम एक धर्मी जीवन को व्यतीत करते हैं तो जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कहा कि यदि 50 भी होंगे तो मैं उनका नाश नहीं करूंगा, 40 भी होंगे तो नहीं करूंगा, 45 भी होंगे तो नहीं करूंगा, 30 भी होंगे तो नहीं, तो 10 भी होंगे तो नहीं करूंगा। मेरे प्रिय वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक किसान ने अपने खेत में बीज को बोया और बीज बोने के लिए जब वो बीज को बोया और उसका जो खेती था वो क्या हो गया? बढ़ गया। और उसके जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसके जो नौकर थे उसके पास आए और आकर अपने मालिक को कहा, हे स्वामी, खेत में फसल के साथ साथ जो दूसरी जंगली पौधे भी क्या हो गए हैं, ऐसा करेंगे कि हम जंगली पौधों को क्या करते हैं? खाड़ दें। उसने बोला कि नहीं, जंगली पौधों को और फसल को साथ क्या करने दो? बढ़ने दो। जब कटनी आएगा दोनों को काट कर क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। मेरे प्रिय, समय आने वाला है, परमेश्वर धर्मियों और दुष्टों को क्या कर देगा? अलग करेगा। अभी करने का समय नहीं है, लेकिन समय निकट है। परमेश्वर दुष्टों और वचन में लिखा हुआ धर्मियों को क्या करेगा? अलग करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, समय है कि हम धर्मी जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के भय में और उसके आज्ञा में अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए हम थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद और आपका शुक्र है। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, जैसे हम पिछले दिनों में प्रभु प्यारे परमेश्वर आपके वचनों में देखते आ रहे हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, कैसे अपने धर्मी जनों को प्रभु प्यारे परमेश्वर अपनी दया के द्वारा उनको बचाया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, होने दे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा प्रभु प्यारे परमेश्वर प्रत्येक बच्चों के ऊपर होने पाए। सचमुच में प्रभु प्यारे परमेश्वर, जिस समय जो चल रहा है प्रभु प्यारे परमेश्वर, ये अनुग्रह का समय है। जिसके ऊपर आप अनुग्रह करना चाहें उसके ऊपर आप अनुग्रह कर सकते हैं प्रभु। होने दे प्रभु, प्रत्येक आपके ऊपर विश्वास करें और प्रभु विश्वास कर प्रभु प्यारे परमेश्वर आप ये प्रभु प्यारे परमेश्वर प्रेम में आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर इस परिवार के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, भैया के लिए, भाभी के लिए, अंकल और आंटी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु आपके सामर्थ्य आत्मविश्वास दे, एक एक की सहायता करें, मदद करें, बालों की शक्ति में प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रभु प्यारे परमेश्वर जगह में अपने सरों को झुकाकर बैठे हैं प्रभु, एक एक की सहायता करें, बाल शक्ति दें, बुद्धि ज्ञान समझ से भर दें प्रभु। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु डिसाइपल चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रभु प्यारे परमेश्वर होने दे प्रभु। इस अंत के समय में प्रभु प्यारे परमेश्वर आपके निकटता में, आपके प्रभु प्यारे परमेश्वर दीनता में प्रभु आपकी आज्ञा के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रभु। प्रार्थना करते हैं डिसाइपल चर्च के तमाम काउंसिल मेंबरों के लिए प्रभु, एक एक की सहायता करें, मदद करें, बाल शक्ति दे, बुद्धि ज्ञान समझ से भर दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो कलीसिया में बीमार है, लाचार है प्रभु, इस समय यीशु नासरी के नाम में सारी बीमारी जाती रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, जो वर्ल्ड में प्रभु प्यारे परमेश्वर जे प्रभु कोरोना नामक जो महामारी फैल रहा है प्रभु प्यारे परमेश्वर, होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर इस बुराई में से प्रभु प्यारे परमेश्वर वह आपके ऊपर विश्वास कर बचाए जाए, क्योंकि वचन कहता है जो आपके ऊपर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, मेरे प्यारे परमेश्वर, सचमुच में प्रभु हमें पता है प्रभु प्यारे परमेश्वर जिस संसारिक जो प्रभु प्यारे परमेश्वर देह है वो नाशमान है प्रभु प्यारे परमेश्वर। सचमुच में प्रभु प्रत्येक को मरना निश्चय है प्रभु, लेकिन प्रभु प्यारे परमेश्वर आपका वचन कहता है उससे ना डर जो शरीर का क्या नाश करता है, लेकिन उससे डर जो शरीर और प्राण का नाश करने वाला है। मेरे प्रियो, और प्रभु सच में आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप सच में इस शरीर और प्राण का नाश करने वाले परमेश्वर होने दे प्रभु। इन दिनों में प्रभु आपके विश्वास में आपके गुप्त में आगे तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु अपने आप को पूरे प्रभु प्यारे परमेश्वर आए हुए आपके प्रत्येक बेटे और बेटी और जब प्रभु प्यारे परमेश्वर आपका वचन सुनने प्रभु प्रत्येक प्रभु आपके सामर्थ्य और जलाली आत्मविश्वास एक एक की सहायता करो, परिवार और बच्चों के साथ सुनो। धन्यवाद करते हैं प्रभु।
प्रार्थना करते हैं प्रभु फतेह आपके अनुग्रह में, आपके दया में बढ़े। धन्यवाद करते सभी बातों में आपको आदर महिमा जलाल देते मांगते प्यार बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज तेरी इच्छा वो वैसे हमें दिन भर की रोटी आज जैसे वैसे तुम्हारे हमें परंतु राज प्राप्त और सदा तेरी है। आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा आए आपके प्रत्येक बेटी और बेटे के साथ और प्यारे परमेश्वर इस कलीसिया के साथ मसीह के दूसरी आगमन तक होता रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।